हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं करने जा रही हूँ माता रानी के वस्त्रों की जो कि मैंने कर ली थी। तो साइड से जो कपड़ा बचता है उसमें हमारी और देवियाँ और भैरव देवता भी हैं, उनके वस्त्र तैयार हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ तो बहुत ही ठंडा हो रहा है, आप देख रहे होंगे मैंने ग्लव्स पहने हैं, दस्ताने उसी को पहन के मुझे कटिंग करनी पड़ती है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। दिन में तो बहुत अच्छी धूप आ रही है लेकिन सुबह शाम बहुत ठंडा हो रहा है। उसके बाद आ गए थे मेरे अस्तर वाले भैया लोग। वो लोग अस्तर मेरी दुकान से ही लेते हैं। फिर मैं करने लगी अस्तरों की कटिंग। और दोस्तों अभी मैं कल भी आपको नई वीडियो में मिलूंगी जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी हनुमान जी के वस्त्रों की कटिंग। तो फिर आगे को आप मेरे इस ब्लॉग में बने रहिएगा। अभी मैं आपको आगे मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ दिन के 12-1 बजे से। और मैं अभी आई हूँ अपने बेटे को दिन का लंच देने के लिए। आजकल सेंट जोसेफ में पेपर चल रहे हैं। और नैनीताल के मौसम की बात की जाए तो नैनीताल का मौसम बहुत ही सुहावना हो रहा है। उधर धूप खिली है और खूबसूरत नज़ारा। मौसम बिल्कुल क्लियर है लेकिन ठंड भी उतनी है। रात को पाला पड़ता है, ओस पड़ती है, तो इसकी वजह से बहुत ही ठंडा हो जाता है। और मैं लाई हूँ अपने लिए चाय। अब मैं पीती हूँ गर्मा गर्म चाय और जाती हूँ दुकान में। और दुकान में भी बहुत काम हो रहा है आजकल, तो ना मैं ब्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ दिन का। मैंने सोचा दिन की चाय भी दे देती हूँ। हस्बैंड जी गए हैं वहाँ वाली शादी में और मैंने काटना है ये हनुमान जी के वस्त्र काट रही हूँ। और माता रानी के कपड़े तो मैंने सिल दिए हैं, ये देखिए। और अब मैं बना रही हूँ हनुमान जी की वस्त्रों की कटिंग करती हूँ। देखिए दोस्तों, ये मैंने हनुमान जी के वस्त्रों की कटिंग कर ली है। ये है आगे से हमारा हनुमान जी का पट्टी जैसी शॉल जैसा आता है। और अब मैं इसको आपको सिल के दिखाऊंगी। इसको फटाफट इसकी कटिंग हो गई है, सिल के दिखाऊंगी। और ये माता रानी जब पहनेंगी मैया फिर आपको माता रानी के दर्शन भी कराऊंगी। अब इसमें लेस लगानी है। इसके बाद मैं इसमें ये लगाऊंगी गोटा। ये लेस दे रखी है कस्टमर ने। और ये बन रहा है हनुमान जी का लंगोट। मैं इसको सिलती हूँ फिर आपको दिखाऊंगी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह 11 बजे से। और कल आपने देखा मैंने महाराज जी के और माता रानी के वस्त्र सिले थे जो कि सिल के तैयार हो गए हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बने हैं। और आप भी प्लीज़ बताना कि मैंने हनुमान जी और माता रानी के वस्त्र कैसे तैयार किए हैं। और पहने हुए भी मैं आपको दिखाऊंगी, तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग में बने रहिए। ये देखो दोस्तों, ये भगवान जी हनुमान जी के वस्त्र तैयार हो गए हैं। और जब ये हनुमान जी को पहनाएंगे उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये है हमारे पड़ोस में प्रभा दी हैं, उनके बच्चों की शादी हुई थी बेटी की। तो उन्होंने अपनी तरफ से चढ़ाने थे। उनकी बेटी आएगी दुर्गुण में, तो उन्होंने इसको चढ़ाना है अपनी तरफ से। यहाँ पे हमारे नए बाजार के पास एक हनुमान जी का और माता रानी का मंदिर है। पंचमुखी हनुमान जी हैं, तो वहीं चढ़ाने हैं उन्होंने। जब उनको पहना देंगे तो मैं आपको वहाँ के दर्शन भी कराऊंगी। और आज मैं फिर से फॉल लगा रही हूँ सुबह घर के काम को निपटा के। फिर घर के ये दुकान के भी छोटे मोटे काम निपटाए। कस्टमर आते ही रहते हैं दुकान में, दुकान खोलो तो। अब मैं लगा रही हूँ साड़ी में फॉल। और फिर मैं आपको अभी दिखाऊंगी दिन भर में मैं क्या करती हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट
सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के शेयर कीजिएगा। और दोस्तों फॉल लगाते लगाते टाइम का पता ही नहीं चला। बीच बीच में मैं उठती भी जा रही थी क्योंकि बीच बीच में कस्टमर आते जा रहे थे। कभी पार्लर में, कभी सामान देने के लिए छोटा मोटा काम हो ही जाता है और वो बार बार मैं दिखा नहीं पाई आपको क्योंकि कस्टमर कंफर्ट भी नहीं होता है, बार बार फेस दिखाना अच्छा भी नहीं लगता है। फिर मेरे हस्बैंड जी आ गए थे, फिर हमने शाम को गपशप मारी, थोड़ा इन्जॉय करा। मैं बोल रही थी कि कैसा बन रहा है ब्लॉग, प्लीज़ बताना। और फिर मेरी देरानी भी आ गई थी। हेलो दोस्तों, शाम के 5:30 बज गए हैं और अब मेरा दिन भर का काम हो गया है पूरा। थोड़ी मैंने आईब्रो बनाई, थोड़ी मसाज करी, तो दिन में थोड़े कस्टमर आए थे और माता रानी के वस्त्र भी मैंने तैयार कर दिए हैं। हनुमान जी के भी 2-3 दिन में वो आएंगे, ले जाएंगे। और अब मेरी देरानी मेरे लिए चाय लेके आई है, जया। मेरी दुकान के बगल में इनकी सब्जी की दुकान है। ये शाम की चाय यही लाती है मेरे लिए रोज़। और अब मैं एक गुड़ वाली चाय पीती हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ नैनीताल में तो शाम को बहुत ठंडा हो जा रहा है। अभी 5:30 बजे अंधेरा हो जाएगा और तो अब ये ब्लॉग भी बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं अगली नई वीडियो में आपसे जल्दी मिलूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, अपना ध्यान रखिएगा, शुभ रात्रि। थैंक यू फॉर वॉचिंग।